हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कहीं पर जा रहा था। अचानक से उसे अपनी गाड़ी किसी कारणवश रोकनी पड़ जाती है। उसके पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी का नाम था i20। अचानक से उस गाड़ी में से 4 हमलावर निकल कर आते हैं और उस गाड़ी पर, फॉर्च्यूनर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उसी गोलियों के वजह से उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत की घटना सुनते ही पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से हड़कंप मच जाता है। पूरे हरियाणा की जो राजनीति है उसमें पूरी तरह से भूचाल आ जाता है। आखिर वो व्यक्ति कौन था, उसकी हत्या क्यों कराई गई, इस केस की पूरी डिटेल मैं नीरज शर्मा आपके साथ शेयर करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम, आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं नीरज शर्मा इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए आपको लेकर चलता हूं हरियाणा के बहादुरगढ़ में। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक गांव था जिसका नाम था जाटवाड़ा, और उसी जाटवाड़ा गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी एक जाट थे, जाट परिवार से थे, और वो बचपन से ही राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। उन्होंने पहली बार समता पार्टी के टिकट पर 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता। उसके बाद 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर दूसरी बार जीते। और अगर बात करें उनके अचीवमेंट्स के बारे में तो बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल के वो 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, राजनीति में उनकी अच्छी खासी पहचान भी हो चुकी थी। हरियाणा के पूर्व सीएम जिनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला, नफे सिंह राठी ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत ज्यादा नजदीकी थे। वो उनके पास कई बार मिलने के लिए जाया करते थे, उनसे कई सारे सजेशंस भी लिया करते थे। लेकिन फिर दिन आता है 25 फरवरी 2024 संडे, शाम को 4 बजे वो अपने पास के ही बराही गांव से अपनी फॉर्च्यूनर में आ रहे थे। बराही गांव में वो किसी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, उनके पास इनविटेशन आया था। जब वो वहां से आ रहे थे 4 बजे वहां से निकलने के बाद शाम के 5 बजे उनकी गाड़ी रेलवे फाटक के पास पहुंचती है। रेलवे फाटक के पास बहादुरगढ़ से रोहतक के लिए ट्रेन जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को वहां पर रोकना पड़ा। और उनकी गाड़ी जैसे ही वहां पर रुकती है, रेलवे के फाटक पर रुकती है, तो उनके पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी थी i20, और उसी गाड़ी में से 4 लोग हथियारों से लैस निकल कर आते हैं और उनकी फॉर्च्यूनर के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो गोलियां चलाते हैं तो सबसे पहले गोली लगती है नफे सिंह राठी को। नफे सिंह राठी की छाती में गोली लगती है, कम से कम 4 गोलियां उनके शरीर में लगती हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उनके पास में बैठे हुए एक व्यक्ति और थे जो पास के ही गांव मठोटी के रहने वाले थे, नाम था जयकिशन दलाल। उनको भी गोली लगी और उनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। कम से कम 50 से भी ज्यादा गोलियां चलती हैं। 50 से भी ज्यादा गोलियां चलने की वजह से 2-3 लोग और भी उस गाड़ी फॉर्च्यूनर में वहीं पर मर जाते हैं। गोलियां चलाने के बाद वो व्यक्ति, उस गाड़ी के ड्राइवर, फॉर्च्यूनर के ड्राइवर, अगर ड्राइवर की बात करें तो उनका नाम था संजय सिंह, और वो नफे सिंह राठी के भांजे भी थे। उनके पास जाते हैं और 4 नाम लिए जाते हैं। एक नाम था नरेश कौशिक, दूसरा नाम था रमेश राठी, तीसरा नाम था सतीश राठी, और चौथा नाम था राहुल। ये चारों लोग उससे बोलते हैं, यानी संजय सिंह से बोलते हैं, नफे सिंह के भांजे से बोलते हैं कि ये हमसे पंगा लेने का फल है। और संजय सिंह नफे सिंह राठी के भांजे को धमकी देकर बताते हैं कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। इनके घर जाकर बता देना कि हम लोगों से पंगा अगर तुमने लिया था तो हमसे पंगा लेने का ही ये फल है, और उसी की वजह से हमने तुम्हें ये सबक सिखाया है। यानी हमने तुम्हारे मामा की, या यूं कह लीजिए कि नफे सिंह राठी की हत्या करी है, वो भी गोलियां मारकर, वो भी सरेआम। और खुद संजय सिंह के हाथ में और पैर में भी गोली लगी थी। जैसे ही उनको गोली मारी जाती है तुरंत वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कैसे भी करके उनकी डेड बॉडीज को, डेड तो वहीं पर हो चुके थे, लेकिन फिर भी शहर के ही ब्रह्मा शक्ति अस्पताल में, ब्रह्मा शक्ति संजीवनी अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी हत्या हो चुकी है। वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से उन लोगों को बचाने की, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बचाया जाता। उनके बेटे जिनका नाम है जितेंद्र राठी, जितेंद्र राठी ने अपने पिताजी की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने से पूरी तरह से मना कर दिया
और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है, यानी उसकी ताकत है, वो एक पार्टी का नेता है, उसके बावजूद भी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब आप ये सोचेगा कि नॉर्मल लोगों की लाइफ के बारे में क्या होगा। आप कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।